जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखा। जो लोग ज्योतिष को पोंगापंथी मानते हैं या ब्राह्मणों का ही एक छल कपट मानते हैं, उनको इतिहास के पन्ने भी टटोल लेने चाहिए। मैं साफ तौर पर और कई बार कहता रहा हूं कि ज्योतिष एक मैथमेटिक्स है और सिर्फ ज्योतिष हिंदू ही नहीं बल्कि मुगल शासन में भी ज्योतिष को माना जाता था, खासतौर पर हुमायूं, अकबर और जहांगीर काल तक। यदि आप तीनों की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ज्योतिषी उनके यहाँ होते थे। यहाँ तक कि जो जहांगीर थे उनके ज्योतिषी तो गढ़वाल के बहुगुणा थे। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है। और अकबरनामा में मैं बात आ रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। अकबरनामा में अकबर की 4 तरह की कुंडलियां बनाई गई हैं और जिसमें से कुछ कुंडलियां तो ब्राह्मणों ने बनाई थी। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और एक मेरा और चैनल है STV सत्यमेव विजयते चैनल, जो कि समसामयिक मुद्दों पर है, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं मुगल काल में ज्योतिष की। मुगल शासन काल में ज्योतिष शास्त्र का काफी उपयोग हुआ। बाबर, जो कि मात्र 4 वर्षों के लिए ही शासक रहा, ज्योतिष की सलाह के पश्चात ही युद्ध के लिए कूच करता था। हुमायूं स्वयं ज्योतिष जानता था एवं वह इसका उपयोग अनिवार्य रूप से करता था। वह शकुन प्रेमी था। उसने राज्य का कार्य ज्योतिष के आधार पर चलाने का प्रयास किया। मुगल साम्राज्य और ज्योतिष, यह चैप्टर है ज्योतिष प्रवेशिका पुस्तक में और इसके लेखक है कर्नल अशोक कुमार गौड़ और डॉक्टर उदयकांत मिश्र। इस पुस्तक में लिखते हैं ये लेखक गण ज्योतिषविद कि अकबर ने ज्योतिष शास्त्र के प्रचार के लिए कई कदम उठाए। उसके राज्य में ज्योतिषियों को संपूर्ण सम्मान दिया जाता था। अकबर ने सायन एवं निर्यन के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करवाया था। यह अंतर आज भी विद्यमान है। जहांगीर ज्योतिष को जानने एवं मानने वाला था। जहांगीरनामा में इस बात की स्पष्ट पुष्टि हुई है। उसे राजगद्दी पर बैठने से पहले उपयुक्त मुहूर्त का आसरा लिया था। वह अपने दादा हुमायूं की तरह शकुन का प्रयोग एवं बड़े एवं छोटे दोनों ही अवसरों पर किया करता था, चाहे वह शिकार पर जाने का मुहूर्त ही क्यों न हो। शाहजहां के शासनकाल में भी ज्योतिष का उपयोग होता रहा। लेकिन ये कहा जाता है कि जब औरंगजेब का शासन आया तो वह कट्टर इस्लामिक शासन चलाने लग गया था और फिर मुगल दरबार में भारतीय ज्योतिष बंद कर दिया गया। मुगलों के दरबार में भारतीय ज्योतिषी भी थे तो इस्लाम से जुड़े ज्योतिषी भी। यह भी बता दूं कि अकबरनामा में अकबर की कुंडलियां भी दी गई हैं। अकबरनामा अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है, जिसे अकबर ने स्वयं को अपने दरबारी इतिहासकार और जीवनीकार अब्दुल फजल से लिखवाया था, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। यह फारसी में लिखा गया था, जो मुगलों की साहित्यिक भाषा थी, और इसमें उनके जीवन और समय का विशद और विस्तृत विवरण शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि इस पुस्तक को पूरा करने में 7 साल लगे थे। अकबरनामा में अबुल फजल ने अकबर की 4 जन्म कुंडलियां प्रस्तुत की हैं, जो कि 4 प्रख्यात ज्योतिषियों ने बनाई थी। पहले थे मौलाना चांद। जन्म के समय मौजूद ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। वे अपनी गणना में सटीकता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अकबर के लग्न को 6 डिग्री 13 मिनट कन्या के रूप में पाया था। उन्होंने जन्म का समय दर्ज किया और एक एस्ट्रोलैब का उपयोग करके लग्न का पता लगाया था। दूसरा जो है वो चुटग्राई या ज्योतिकराई यानी ज्योतिष शास्त्र होते, उन्होंने इसको बनाया था, जो कि अब्दुल फजल के अनुसार भारतीय ज्योतिषियों में सबसे श्रेष्ठ थे। वो शायद कोई और नहीं बल्कि नीलकंठ थे, जो कि ताजकी नीलकंठी और प्रश्न तंत्र के लेखक थे। उन्होंने नक्षत्र राशि का उपयोग करके चार्ट बनाया और इसे सिंह लग्न के रूप में पाया। यानी अकबर की जो जन्म कुंडली बन रही थी उसमें अलग अलग लग्न पाए गए थे। तीसरी कुंडली अमीर फतुल्लाह शिराजी ने बनाई थी, जो कि एक पारसी भारतीय बहुत श्रुत न्यायविद, वित्त मंत्री और
आविष्कारक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक, कलाकार आदि थे। और उन्होंने अकबर की जो लग्न निकाली थी वह गणना 28 डिग्री 37 मिनट सिंह के रूप में की थी। और जो चौथी जन्म कुंडली बनाई थी वह मौलाना इलियास अर्देबिली ने बनाई थी। वे भी एक ज्योतिषी थे। जब हुमायूं वापस ईरान चले गया था तो मौलाना इलियास भी उनके साथ गए थे और उनकी सेवा करते रहे। वे अपने समय के अच्छे खगोलविदों और ज्योतिषियों में गिने जाते हैं। अकबर को लेकर कहा जाता है कि अकबर के जन्म के समय चांद नामक ज्योतिषी से सलाह मशवरा किया गया था और उसमें स्पष्ट रूप से अकबर के शुभ मुहूर्त में पैदा होने की भविष्यवाणी की थी। अकबरनामा के तृतीय अध्याय में अकबर की कुंडलियां प्राप्त होती हैं। वह ग्रीक अस्त्र लैब पर आधारित है। मौलाना चांद ज्योतिषी ने अकबर की जो कुंडली बनाई थी उसमें अकबर का जन्म स्थान अमरकोट तथा जन्म समय 15 अक्टूबर 1542 और 2 बजे सुबह, यानी आधी रात, जब हम कहेंगे रात के 2 बजे माना गया था। यह तो सिर्फ मुगल दरबार की मैंने बात की है, लेकिन पूरे भारत में तब भी भारतीय ज्योतिष का भी डंका बजता था। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।